किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहिए जिसके यहां जाकर बेटी दुखी हो। जो माँ बाप अपनी बेटी को ऐसी जगह कन्यादान कर देते हैं जहां बेटी दुखी हो, उन माँ बाप को नरक की प्राप्ति होती है। कहां की प्राप्ति होती है? अब माँ बाप सोच रहे होंगे, अरे भजा भगवान करे तुम्हारा कल्याण, सास ससुर को होनी चाहिए, हमें क्यों हो रही है? नरक की प्राप्ति तो माँ बाप को क्यों हो रही है? सास ससुर को होनी चाहिए, क्योंकि बेटा तो सास ससुर का है। नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है कि मेरी बेटी के योग्य वर ही मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। जिस तरीके के विचार की तुम्हारी बेटी हो, तुम्हें अपनी बेटी के लिए वैसा ही वर ढूंढना चाहिए। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए कन्यादान का फल आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान के रूप में आपको भगवान ने पिता और मां बनाकर भेजा है। जब आपको माता पिता के रूप में भेजा है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बेटी सुंदर हो तो किसी भी राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस जैसे आदमी के साथ बेटी का विवाह इसलिए मत कर दो क्योंकि वो पैसे वाला है। मुझे पता है ये तालियां कौन बजा रहे हैं। ये माँ बाप बजाने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये बच्चे ही बजा रहे। बोले महाराज जी यही सिखाओ इनको। किसी के भी यहां हमें पैसा गुण नहीं है भाई, पैसा कोई गुण नहीं है। अगर आपकी बच्ची भजन करने वाली है तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा ही बेटा ढूंढे जो भजन करता हो। और कई बार क्या होता है, आजकल माँ बाप एक बात कह के भागते हैं, हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो खाता और पीता ना हो। तो समाज को सुधारने की जरूरत है। बेटियों को बलि का बकरा मत बनाओ। उन बेटों को कुंवारा छोड़ दो जो पीते और खाते हो। जब वो बेटे रंडवा रह जाएंगे ना, कसम से, जब वो बेटे बिना शादी के रह जाएंगे ना, तब बड़े पैसे वालों को भी ये पता चलेगा कि मद्यपान करना गलत है, रात भर घूमना गलत है, जुआ खेलना गलत है, मांस भक्षण करना गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे कितने भी बड़े बेटे हों, वो कितने भी रईस हों, वो कुंवारे रह जाएंगे। लोग कहते कथा क्यों सुननी चाहिए? इसलिए सुननी चाहिए कथा। जो बेटे कथा सुनते हैं ना, वो बेटे मद्यपान नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं। जो बेटे कथा सुनते हैं वो मांस नहीं खाते, छोड़ देते हैं। जो बेटे कथा सुनते हैं ना, वो जुआ नहीं खेलते, छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ते कौन है? जिन्होंने मन से सुनी हो कथा। मां बाप को तभी कन्या के दान का फल मिलता है जब सुयोग्य वर ढूंढे। बच्ची सुंदर हो तो बच्चा भी सुंदर होना चाहिए, बच्ची भजनानंदी हो तो बच्चा भी भजनानंदी। सुयोग्य वर, सुयोग्य मतलब जैसी बेटी वैसा वर। और बेटी अगर मुंबईया स्टाइल में रहती हो तो बेटा भी मुंबईया स्टाइल का ही हो। फिर नहीं समझे? अब पता चला बेटी तो मुंबईया स्टाइल, मतलब मुंबईया स्टाइल, समझ गए? अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। और बेटा ले आई तुम तिलकधारी, बेटी है मुंबईया स्टाइल वाली और बेटा ले आए तिलकधारी, मतलब जमाई ले आए तिलकधारी। जीवन भर बेटी देगी तुम्हें गारी, सुखी नहीं होगी। तो जैसी बच्ची हो, यहां सुयोग्य वर की बात हो रही है, यहां मनपसंद की बात नहीं हो रही है, याद रखें। कई बच्चियां अगर ये सोच रही हो गुरुजी ने ये कहा था जैसे बच्ची को पसंद है ना, ये नहीं कहा गुरुजी ने, सुयोग्य वर कहा है गुरुजी ने।